आसान तरीके हैं, कितनी छोटी छोटी प्रैक्टिसेस हैं जिनसे हम अपने पूरी बॉडी में, पूरे जिस्म में हम अपना ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से बनाए रख सकते हैं और ब्लड प्रेशर या हाइपरटेंशन जैसी बीमारी से दूर रह सकते हैं। यहाँ पर ये भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि एक बहुत ही इसका मेजर रीज़न होता है स्ट्रेस। योग के थ्रू हम अपने स्ट्रेस को बहुत ही अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। इससे जब आप अपना स्ट्रेस लेवल कम करेंगे, आपका तनाव कम होएगा, तो आपका ब्लड प्रेशर अपने आप कम होएगा। तो चलिए हम चलते हैं अपने अगले सेगमेंट योगा की तरफ, जिसमें हम जानेंगे अपने एक्सपर्ट से बेहद ही आसान आसन, प्राणायाम का अभ्यास का प्रैक्टिस, जो कि आप अपने घर बैठे कर सकते हैं। आज के इस सत्र में, योग के सत्र में, ब्लड प्रेशर, बीपी आपका कैसे कंट्रोल रहे। जिनको हाई बीपी होती है उनके लिए भी, जिनको लो बीपी होती है उनके लिए ही, दोनों ही के लिए हम पहले प्राणायाम से शुरू करते हैं और उसके बाद फिर आपको आसनास दिखाएंगे। सबसे पहले बिल्कुल ध्यान में बैठें, मन आपका बिल्कुल शांत है, आंखें बंद हैं। मैं जिस प्रकार से प्रकृति के गोद में बैठा हूँ, चारों ओर हरियाली है, पक्षियाँ चहचहा रही हैं, एक मधुर ध्वनि के साथ आप अपने ध्यान को दोनों भवों के बीच में बंद आंखों के सेंटर पॉइंट पे लाएं और खूब लंबा गहरा श्वास भरते हैं। श्वास जो भर रहे हैं वह आपके हृदय में, लंग्स में पूरा श्वास भरा जा रहा है, चेस्ट के पास। और उसके बाद और जितनी वायु भर सकते हैं, पूरा ऐसा लगे जैसे पूरी पेट, उदर भाग भी वायु से भर गया हो। और फिर धीरे धीरे स्वतः श्वास को छूटने दें। जब कभी आपका हाई बीपी हो रहा है या बीपी लो हो रही है, तो आपको अपने श्वासों पे ध्यान कर लेना है। सबसे पहले तो तरीका जान लो कि एल्बो यूं नहीं करना है। आपका जो कहुनी है वो बिल्कुल सामान्य, इस प्रकार से आपने अपने हथेली को मोड़ा। फिर दूसरा हाथ अलग अलग मुद्राएं लगा सकते हो। ज्ञान मुद्रा है, वायु मुद्रा है, पवन मुद्रा है, बहुत तरह की मुद्राएं हैं। जब हम योग की बात करते हैं तो आसन, प्राणायाम, मुद्रा, बंध, ये सारी चीज़ें उसमें डिफरेंट हैं, विभिन्न प्रकार से हैं। तो आप किसी भी एक मुद्रा में अपने एक हाथ को रखें। दूसरा, अनुलोम विलोम प्राणायाम और नाड़ी शोधन प्राणायाम दोनों ही अलग है, थोड़े से वेरिएशंस हैं। तो सिंपल अनुलोम विलोम प्राणायाम सबसे पहले आप देख लें, जिसमें कि अपने अंगूठे को, अंगूठा जो है वो आपको पता है कि हथेली में 5 प्रकार है, जिसमें से सूर्य, अग्नि तत्व है, जल है, वायु है, पृथ्वी है, ये सारे अलग अलग है। तो जिसमें अंगूठा जो है वो सूर्य को, अग्नि को प्रतीत करता है। उसी प्रकार से हम हमेशा राइट नॉस्ट्रिल से ही, राइट हैंड से अनुलोम विलोम का करते हैं। इसका भी रीजन है कि जो हमारा दायां नाड़ी है वो सूर्य नाड़ी है, तो अंगूठा राइट हैंड पे ही हम लगाते हैं। दूसरा, 4th फिंगर जो हम लगाते हैं वो लेफ्ट नॉस्ट्रिल पे, क्योंकि लेफ्ट कोल्ड, जो चंद्र नाड़ी है वो हमारा कोल्ड, शीतलता प्रतीत करता है। अब यही सूर्य और चंद्र, कोल्ड और हॉट को आप समझेंगे। ये आपको आगे, जिसका हाई बीपी है उसको क्या करना है, कोल्ड वाले ब्रीदिंग को फोकस करना है, और जिसका लो बीपी है उसे हाई सूर्य, अग्नि तत्व को जगाना है। तो अनुलोम विलोम का प्राणायाम, थंब को राइट नॉस्ट्रिल पे लगाए, दूसरी और तीसरी उंगली को मोड़ लिए। ध्यान जो आपको सबसे पहले लगवाया था मैं, कि आंखें बंद कर ले, अपनी श्वास की गति को समझे। किसी की राइट नॉस्ट्रिल चल रही होगी, किसी की लेफ्ट नॉस्ट्रिल चल रही होगी, बट आप राइट नॉस्ट्रिल को बंद करके लेफ्ट से श्वास को भरते हैं पूरा, और फिर लेफ्ट से श्वास को छोड़ दिए। या फिर आपने पहले से श्वास भर रखा है तो राइट नॉस्ट्रिल बंद करके लेफ्ट से श्वास को छोड़े और श्वास को भर लिए। हाई बीपी वालों के लिए, जैसा कि मैंने आपको बताया, लेफ्ट नॉस्ट्रिल हमारा चंद्र नाड़ी है। तो हाई बीपी वाले, जिसकी भी बीपी बढ़ी रहती है, वो अपने दाहिने नौसिका को, राइट नॉस्ट्रिल को बंद रखें और लेफ्ट से ही श्वास को भरे, श्वास को छूटने दे, श्वास को भरे, श्वास को छूटने दे। तो धीरे धीरे आप शीतलता की ओर
ग्रसित होंगे, ठंडक आपके शरीर में आएगी। दूसरा, हाई बीपी वालों के लिए दूसरा प्राणायाम है, जिह्वा को आप क्यारी बनाकर निकालें और जीभ से ही श्वास ले मुंह से और फिर लेफ्ट नॉस्ट्रिल से श्वास छूटने दें। तीसरा, तित दांतों को मिला लिए और दोनों साइड में जो गैप बन रहा है यहां से श्वास भरे और फिर श्वास को लेफ्ट नॉस्ट्रिल से छूटने दें। तो पहला है शीतली प्राणायाम, दूसरा है सितकारी प्राणायाम। तित को इस प्रकार से लगा लिए, सारा वायु मुंह से भरे, जीभ को हल्का सा भिंगा लिए, लार ठंडक से आपको बहुत ही कम समय में, विंटर्स के समय में अभी हमें तो ज्यादा मैं नहीं इसे करूंगा, बट आपको ठंडक तुरंत फील हो जाएगी। राजस्थान में, रेगिस्तान में भी आप बैठकर इसे करते हैं। जहां आपने इसे प्रैक्टिस किया तो आपकी हाई बीपी कंट्रोल होना लग जाएगा। दूसरा जो मैंने शीतली प्राणायाम आपको, सितकारी प्राणायाम, दूसरे जो ये दोनों प्राणायाम के कॉम्बिनेशन को कीजिएगा। दूसरा, जिह्वा को क्यारी बनाकर निकाले और फिर धीरे धीरे राइट नॉस्ट्रिल से सांस को छूटने दे। तो ये दोनों था शीतली और सितकारी प्राणायाम। अब जिनका बीपी लो रहता है उनके लिए राइट नॉस्ट्रिल, सूर्य नाड़ी को एक्टिवेट करना है। उसके लिए आप बंद लगाकर सबसे पहले प्रैक्टिस करेंगे, श्वास को छोड़े, हल्का कपालभाति क्रिया। जब श्वास छोड़ रहे हैं तो पेट आपका भीतर जा रहा है कि नहीं, यही चेक करने के लिए ये है। तो खुलकर हंस भी ले, पूरा श्वास भर ले, खूब लंबा गहरा श्वास, थोड़ा सा फॉरवर्ड बेंडिंग के साथ और दिल खोल कर मन के साथ प्रसन्नता से करते हैं लाफ। अगेन। ऐसी हंसी कि आपकी पेट जो है वो एकदम लबलबा जाए और जो पूरा रोम रोम है वो एक्टिव हो जाए और प्रसन्नता, आपकी खुशी, आपकी हंसी से आप में एक एनर्जी भर जाए। अगले वीडियो के लिए जरूर आप जुड़े और बने रहें हमारे साथ। नमस्ते, हरिओम।